हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है, आपने सुना होगा कि जो कैपेसिटर है पंखे में यूज़ किया जाता है, कूलर में यूज़ किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो उसमें कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर चार्ज कैसे करता है और कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों जनरल साइंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा इसको कवर करना चाहूँगा, थोड़ी जनरल साइंस के हिसाब से और मोस्टली 12th क्लास के हिसाब से। तो दोस्तों कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर यानी संधारित्र। संधारित्र कि दोस्तों जो कैपेसिटर है वो एक प्रकार की वैद्युत युक्ति है जो आवेश के संचय का काम करती है। यानी कि दोस्तों हमको चार्ज को स्टोर करना है, कि आवेश को स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ संधारित्र को। यानी कि आवेश के संचय के लिए हम संधारित्र का यूज कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको मैं किसकी हेल्प से स्टोर कर सकता हूँ दोस्तों? संधारित्र की हेल्प से। यानी कि जो संधारित्र है वो क्या कर सकता है? विद्युत ऊर्जा के संचय का काम करता है। यानी कि ये जो संधारित्र होता है इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम वापस से विद्युत ऊर्जा को काम में ले सकते हैं। यानी कि जो संधारित्र है उसको चार्ज करके विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं और जब वो डिस्चार्ज होगा तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी कि दोस्तों वह युक्ति है जो आवेशों के या विद्युत ऊर्जा के संचय का काम करती है, वो संधारित्र कहलाती है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अभी तक दोस्तों हमने देखा कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश यदि हम उसको देते हैं तो उसके आकार में क्या होती है कि आकार में वृद्धि होती है। लेकिन संधारित्र ऐसी युक्ति है कि वह युक्ति जो आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि कर दे। यानी कि वह युक्ति जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना धारिता में वृद्धि कर दे, वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है संधारित्र में हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस से उस एनर्जी को काम ले सकते हैं। दोस्तों आपने कैमरा देखा होगा, जो कैमरे में फ्लैश होता है, मोबाइल कैमरा हो या फिर कैमकॉर्डर हो, तो उसमें जो फ्लैश होती है वो एक तरह की क्या होती है? यानी कि जो कैमरे का फ्लैश होता है वो एक तरह का चार्ज्ड कैपेसिटर होता है। यानी कि दोस्तों कैमरे का जो फ्लैश होता है वो एक आवेशित संधारित्र होता है। यानी कि जैसे ही हम कैमरे का फ्लैश वाला बटन दबाते हैं तो जो आवेशित संधारित्र है इससे विद्युत ऊर्जा निकलती है और जो फ्लैश होता है उससे प्रकाश की एक स्पंद उत्पन्न होती है। यानी प्रकाश की स्पंद उत्पन्न होती है। यानी कि दोस्तों ये कैमरे का फ्लैश है, ये एक आवेशित संधारित्र का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों जो कैपेसिटर है वो कोई भी इलेक्ट्रिक
सर्किट हो उसमें कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कैपेसिटर है दोस्तों हम उसका यूज़ कर सकते हैं डीसी को ब्लॉक करने में, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट करंट है उसको ब्लॉक करने में, यानी कि जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, डीसी को तो ब्लॉक करता है और ये एसी को क्या करता है, अलाउ करता है। यानी कि यदि हमें किसी सर्किट में डीसी को ब्लॉक करना है और एसी को अलाउ करना, तो उसकी जगह हम कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जो पंखे में कैपेसिटर होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पंखे में कुछ इस तरह का कैपेसिटर होता है, यदि आप इसे देख पा रहे हैं। ये पंखे का एक कैपेसिटर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि दोस्तों इसमें 2 वायर हैं, इसके सर्किट के द्वारा इसमें लगा दिया जाता है इसको। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये क्या करता है, कई बार जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस में भी कि पंखे में ये जो कैपेसिटर है इसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों जो पंखे में कैपेसिटर है वो क्या करता है, कई बार आपने देखा होगा जब पंखे में कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो पंखा क्या हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, या फिर इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो पंखा स्लो चलने लग जाता है। यानी कि जो ये कैपेसिटर है ये थोड़ा बहुत तो इसके स्पीड बूस्टिंग का काम करता है, और जनरली इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि ये पंखे को जो प्रारंभिक टॉर्क है वो प्रदान कराता है। यानी कि कई बार पंखा नहीं चलता है तो दोस्तों जनरली हमने ये ट्राई किया होगा, एक लकड़ी लेके उसको घुमाते हैं तो पंखा चलने लग जाता है। यानी कि पंखे को स्टार्ट करने में इसकी भूमिका होती है। यानी कि जो जनरली जो भी सिंगल फेज़ मोटर हैं तो दोस्तों उनमें हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर है इस पे लिखा हुआ है 3.15। आप देख सकते हैं कहीं से भी कोई पुराना आपको कैपेसिटर मिल जाए तो ये है 3.15 MFD प्लस 5% तो दोस्तों ये तो है इसकी धारिता, और ये प्लस 5% है इसका टॉलरेंस यानी सहता। दोस्तों सहता के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में सहता हम निकालेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में जो सहता वाला कार्बन रजिस्टर है उसमें सहता देके किसी कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टिविटी पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस पे लिखा होता है 440 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज़। यानी कि दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होने के बाद इसमें जो AC है उसका मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसको टच करना क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है इससे आपको। तो दोस्तों इसको जो कैपेसिटर होता है इसको किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ के चार्ज किया जा सकता है, और इसको डिस्चार्ज करने का तरीका होता है इन दोनों वायर्स को आप टच करके इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक सर्किट है उसमें भी आप देख सकते हैं, यदि आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों ये एक प्लेट है। तो इसमें ये इस तरह के दोस्तों जो संधारित्र हैं वो 3 तरह के होते हैं। जनरली हम जो 12th का सिलेबस है उसमें इतना नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक तरह का संधारित्र है और दोस्तों इसकी धारिता है 47 माइक्रोफैरड। इसके अलावा दोस्तों ये जो छोटे छोटे हैं ये भी संधारित्र हैं। इसके अलावा जो संधारित्र होते हैं इस टाइप के इसमें लगे होंगे नीले नीले कलर के, ये इस तरह के 2 वायर निकले होते हैं इसमें, ये भी एक तरह के संधारित्र हैं। तो दोस्तों संधारित्र जनरली
4 टाइप्स के होते हैं। फिल्म कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर दोस्तों 12th के सिलेबस में तो इनका ज़्यादा जिक्र है नहीं, लेकिन आप जनरली ध्यान रख सकते हैं। फिल्म कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। दोस्तों जनरली जो सर्किट होते हैं उनमें हम इन सेरेमिक कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे कैपेसिटर। के बाद देखते हैं संधारित्र का सिद्धांत, कि जो संधारित्र होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों जो संधारित्र होता है वो स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। दोस्तों स्थिर विद्युत प्रेरण आपने चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। संधारित्र का सिद्धांत संधारित्र का सिद्धांत। तो दोस्तों संधारित्र का सिद्धांत पढ़ने से पहले जनरली जो संधारित्र है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पैरेलल लाइंस और यों, यानी कि किसी भी सर्किट में संधारित्र को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये है नियत धारिता का संधारित्र है ये। इसके अलावा दोस्तों परिवर्ती धारिता का संधारित्र को हम यो लाइन लगा के, ये है परिवर्ती धारिता संधारित्र। परिवर्ती धारिता संधारित्र है और ये नियत धारिता संधारित्र है। तो दोस्तों संधारित्र का सिद्धांत में क्या होता है कि हमारे पास एक धनावेशी चालक प्लेट है। मैं ये मान लेता हूँ दोस्तों कि ये मेरे पास एक धनावेशित चालक प्लेट है, प्लस 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 प्लस। अब दोस्तों ये कोई धनावेशी चालक प्लेट है और इस प्लेट के पास मैं एक उदासीन चालक प्लेट लेके आता हूं, यानी कि मैं एक उदासीन चालक प्लेट लेके आता हूं। ये मेरी धनावेशी चालक प्लेट है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब किसी चालक प्लेट के पास अन्य उदासीन चालक प्लेट लेके आते हैं। अब दोस्तों जो चालक प्लेट है ये प्लस प्लस है और जो उदासीन चालक प्लेट है उसको लाने पे क्या होगा कि प्रेरण की घटना में क्या होता है कि उदासीन चालक प्लेट लाने पर उदासीन चालक प्लेट पर बराबर एवं विपरीत मात्रा में आवेश आ जाता है, यानी कि प्लस 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 और प्लस। यानी कि धनावेशी चालक प्लेट के पास अन्य उदासीन चालक प्लेट लेके आऊँ मैं, यानी कि इसको मैं मान लूँ चालक प्लेट ए है मेरी धनावेशित और एक उदासीन चालक प्लेट बी है। उसको लाने पर क्या होगा कि इस पर बराबर एवं विपरीत मात्रा में आवेश आ जाएगा, यानी कि जो माइनस आवेश है दोस्तों, माइनस आवेश क्या करता है, माइनस आवेश इस प्लेट की विभव में क्या करता है, कमी करता है
इसके अलावा जो दोस्तों हमने देखा कि ये जो प्लेट बी है इसके आंतरिक भाग पर ऋणावेश आया है और इसके जो बाहरी भाग है उस पर क्या आया है, धनावेश। तो जो प्लेट के आंतरिक सतह का ऋणावेश विभव के मान में कमी करता है, जबकि प्लेट के बाहरी भाग का धनावेश ये क्या करता है, इसके विभव में यानी कि परिणामी विभव में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब यदि दोस्तों मैं इस प्लेट के जो बाहरी भाग है उसको मैं भूसंपर्कित कर दूं तो क्या होगा दोस्तों, ये मेरा चल रहा है प्लस 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 और प्लस माइनस 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 माइनस। दोस्तों भूसंपर्कित करने पर क्या होगा कि जो धनावेश है ये पृथ्वी में चला जाता है और ये जो प्लेट है इन पर परिणामी विभव के मान में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। यानी कि मैं इसको भूसंपर्कित कर दूं तो इसके परिणामी विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। यानी कि चालक प्लेट के पास उदासीन चालक प्लेट लाने पर उस पर बराबर एवं विपरीत मात्रा में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। आंतरिक सतह पर आता है ऋणावेश और बाहरी सतह पर क्या आता है, धनावेश। तो दोस्तों धनावेश इसके विभव में वृद्धि कर रहा है, जबकि ऋणावेश इसके विभव में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो दोस्तों धारिता में वृद्धि करने के लिए हमें क्या चाहिए, C क्या होता है, C होता है C = QV, यानी कि विभव के मान में कमी होगी तो ही धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस जो धनावेश है इसको हम भूसंपर्कित कर देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी में चला जाता है और अब ये ऋणावेश ही यहाँ रह जाता है। तो क्या होता है, इसकी परिणामी धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दोस्तों यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत। अब दोस्तों जो चालक के आकार के आधार पे हम संधारित्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो चालक के आकार के आधार पे हम संधारित्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चालक के आकार के आधार पर मैं संधारित्र को डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है दोस्तों गोलीय संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। तो दोस्तों 12th के सिलेबस में तो समांतर प्लेट संधारित्र ही है, तो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि दो समान ज्योमिति एवं समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें परस्पर समांतर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो वह युक्ति कहलाती है समांतर प्लेट संधारित्र। यानी कि दोस्तों समान ज्योमिति और
समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें परस्पर समांतर एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखी हों तो ऐसी युक्ति कहलाती है दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र। यानी कि दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें दो चालक प्लेटें होती हैं, समान ज्योमेट्री होती है और समान क्षेत्रफल होता है। और अब दोस्तों जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनको चार्ज कैसे किया जाता है दोस्तों? जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसको मैं चार्ज कर सकता हूं इनके से जोड़कर इसके अलावा कि दोस्तों ये मैं मान लेता हूँ जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी दोनों प्लेटों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्रम से सिग्मा प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, यानी कि इन समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को यदि मैं Q आवेश देता हूँ प्लस Q आवेश देता हूँ, यानी कि मैं इस एक प्लेट को प्लस Q आवेश दूंगा तो जो दूसरी प्लेट है उसकी आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। इसके अलावा इनका दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व मैं मान लेता हूँ पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और दूसरी का माइनस सिग्मा। और दोस्तों जो प्रत्येक प्लेट है उस पर विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही दूसरी पे होगा सिग्मा अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों किसी भी चालक प्लेट पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सिग्मा अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इन दोनों प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो वो दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ कि यदि इस प्लेट के विद्युत क्षेत्र को मैं मान लूँ E1 और इस प्लेट के विद्युत क्षेत्र को दूसरी के मान लूँ मैं E2, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर हो जाता है E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आता है सिग्मा अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। तो जो विद्युत क्षेत्र हो गया सिग्मा अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इसके लिए धारिता निकाल लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ये क्या हो जाएगी? और जो परिणाम विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा? इधर से इधर, यानी कि E बराबर सिग्मा अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो दोस्तों ये हो जाता है E बराबर सिग्मा अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही दोस्तों जो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाता है? यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो दोस्तों ये हो जाता है V इक्वल टू E अपॉन में E इंटू डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र और उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों दूरी क्या है? D है, और विद्युत क्षेत्र कितना है? सिग्मा अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। तो V इक्वल टू हो जाता है यहाँ से सिग्मा अपॉन में इप्सिलॉन नॉट इंटू डी।
अब दोस्तों जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, ये होता है दोस्तों सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो चालक प्लेट है उसको क्यू आवेश दिया जाता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा क्यू अपॉन में ए, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्यू अपॉन में A इंटू टी। तो दोस्तों V इक्वल टू आ जाता है क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब जो दोस्तों धारिता क्या होती है, धारिता होती है C इक्वल टू क्यू अपॉन में V, यानी कि V का मान मैं यहाँ से रख सकता हूँ। अगर दोस्तों ये Q मैंने छोटा माना है तो मैं इसको बड़ा मान लेता हूँ Q, और इसको भी मान लेता हूँ Q। तो दोस्तों ये हो जाएगा Q, और यहाँ से V का मान लिख लेता हूँ मैं क्यू टी और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, C का मान आ जाता है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। तो दोस्तों धारिता आ जाती है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता दोस्तों किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। दोस्तों C इक्वल टू क्या है, C इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, यानी कि दोस्तों C है समानुपाती ए के, यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोस्तों प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा तो धारिता ज़्यादा। डी के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्लेटों के मध्य दूरी उसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्लेटों के मध्य दूरी कम होगी तो धारिता क्या होगी, अधिक होगी। इसके अलावा दोस्तों एप्सिलॉन नॉट पर यानी परावैद्युतांक, जो माध्यम कैसा है प्लेटों के मध्य उस पर निर्भर करता है, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो प्लेटों के आकार, आकृति, उनके मध्य दूरी एवं उनके मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। अब दोस्तों एक स्पेशल केस देखते हैं कि यदि एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपांत प्रभाव, कि दोस्तों यदि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो प्लेटों पर क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है, यानी कि प्लस सिग्मा और ये माइनस का सिग्मा, ये दोस्तों प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, कि दोस्तों जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेटों पर क्या होता है, अधिक होता। जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके किनारों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो जिसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्रतिकर्षण के कारण, यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है तथा जो विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, मैं यहाँ से निकाल दूँ इसको ऐसे, कि या तो यहाँ से निकाल दूँ या ऐसे निकाल सकता हूँ मैं इसको, यानी कि दोस्तों उपांत प्रभाव में क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो दोस्तों किनारों पर अधिक होता है,
पृष्ठ आवेश घनत्व किनारों पर अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाती है, वक्रीय हो जाती है, और विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, ए समान हो जाता है। दोस्तों इस इफेक्ट को हम कहते हैं उपांत प्रभाव। और दोस्तों ये इसका डायग्राम है उपांत प्रभाव का, कि पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठों पर अधिक है, जिसके कारण ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। तो दोस्तों ये था समांतर प्लेट संधारित्र, उसका सिद्धांत और उपांत प्रभाव। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।